दोस्तों इन सेट भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबों के अंदर न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा हलचल मच रही है बल्कि इस तरह के फैसले भी सामने आ रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा गुल खिलाने जा रही है। इस हवाले से एक ख़त मंजर आम पर आया है और वो ख़त किसी और ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से तहरीर किया गया है और इस ख़त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के लिए एक सख्त किस्म की हदायत जारी की गई है, जिसके बाद इस बात के खासे इम्कानात पाए जा रहे हैं कि जनाब को नवाकड़ मस पहना लगे। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अहम तरीन इशारे हैं जो हालिया दिनों के अंदर हमारे सामने आए हैं। ये अगरचे टूटे हुए टुकड़े हैं, कोई इधर पड़ा हुआ है कोई इधर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक खाका बनाने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये जो सूरत हाल है ये ना सिर्फ वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी बल्कि इस सूरत हाल के जो मेन बेनिफिशरीज हैं उनके बारे में भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कौन है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, ये अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगजानी की मवेशी मंडी में होने वाले जलसे की और इस जलसे के इख्तिताम पर होने वाली हुल्लड़बाजी और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर किए जाने वाले मुबैना हमले की। क्योंकि एक जानिब तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शोर व गोबा मचाया जाता है कि जनाब हमें जलसा करने नहीं देते, पाए अगर ताड़े बंदे पुतर जाते हैं। अगर आप अपने लोगों पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, अगर आप उनको कैंडे में नहीं रख सकते तो फिर आपको जलसे और जुलूस करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, ये तो बात मस्ट है। लेकिन अगर आपने कानून के ऊपर अमल दरामदी करना और फिर इस बात का दावा भी करना है कि जनाब कभी हमारे जलसे में कोई गमला भी टूटा है तो उनको आज पाकिस्तान की पुलिस के फटे हुए सर और टूटे हुए बाजू जो है ना उनको नजर आने चाहिए कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है और इस वजह से हो रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि आपके जलसे का टाइम दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का था। ये 4 घंटे के लिए आपको जलसे की इजाज़त दे दी गई थी और इस जलसे के लिए आपके लिए रूट्स का तयन भी कर दिया गया था। लेकिन वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर जरताज गुल की सरबराही में आने वाले जो रैली है उसने इस्लामाबाद में जाने की कोशिश की, हालांकि उसने डीजी खान से आना था और 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस काफिले ने वो रास्ता जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था मोटरवे पर उस पर रखे हुए कंटेनर्स को हटाकर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि उस वक़्त जलसे का आगाज ही नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि कल बदअमनी फैलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे पे था। दैट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स और इसीलिए बार बार पुलिस को उकसाने की कोशिश की और ख़ास तौर पर जलसे के इख्तितामी लम्हात में जब जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब खिताब कर रहे थे और महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी शर्म थोड़ी सी गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब अगर आपके जलसे में बंदे को आना है तो उसको अपने परस को घर छोड़ के आना चाहिए या कम अज़ कम उसके अपने लिबास को लोहे का बनवाना लेना चाहिए ताकि उसका लिबास फटे ना और उसकी जेब कटे ना। उन्होंने कहा जनाब ये अजीब सूरत हाल है, आपके जलसे में भी आओ, अपनी जो है वो इज्जत नफ्स को भी मजरू कराओ, धक्के भी खाओ, गालियां भी खाओ, चपेड़े भी खाओ और ऊपर आते आते जो है वो पर्स भी जेब से निकलवा लो और मोबाइल फ़ोन भी लापता हो जाए। उन्होंने कहा जनाब ये काम जो है ना आपको आपके लीडर ने डिसिप्लिन नहीं सिखाया। खैर जिस वक्त ये सब तकारीर हो गई तो उस टाइम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वो पता नहीं किस रास्ते से आ रहे थे, मुझे लगता है वो पहाड़ों से आ रहे थे। उन्होंने उतरना था, किसी पहाड़ पे चढ़ना था, फिर पहाड़ से उतर जाता, हालांकि सीधी सड़क है मोटरवे और सवाबी से ये जो टेक्सला का रास्ता है ये हार्डली 20-25 मिनट का है, लेकिन इस चक्कर के अंदर भी उन्होंने जनाब कोई 37 घंटे का इसको टूर बना दिया जो ख़त्म होने का नाम नहीं आ रहा था। लेकिन खैर जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था जलसे में तकरीर कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब, उस वक्त ये जो चुंगी नंबर 9 है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वो रास्ता जो बंद था जो आगे पिंडी की तरफ आ रहा था और पिंडी आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल में पिंडी का एक मुकाम तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो है पिंडी सदर के करीब, लिहाजा वहाँ तक पहुँचने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कोशिश ये इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जनाब कुछ और चीज़ें कार्ड्स पर मौजूद थी। वहाँ पर जाने के लिए जो रास्ते पे कंटेनर्स लगाए गए थे उन कंटेनर्स को पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के कारकुनों ने मुबैना तौर पर हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस ने उनको दूर धकेला और इस चक्कर के अंदर वहाँ पर तसादुम शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद के अंदर जो कारकुनान थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में एसपी समेत दर्जनों पुलिस एहलकार इस वक्त अपना सर खुलवा कर, बाजू तोड़वा कर इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस को वहाँ पर अच्छी खासी आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप कानून और ज़ाब्तों पर अमल दरामद नहीं कर सकते तो फिर आपको इस तरह के पंगे ही नहीं लेने चाहिए। और ख़ास तौर पर जलसा गाह के अंदर मौजूद होते हुए अगर लीडर कारकुनों को चपेड़े मारना शुरू कर दें और स्टेज पर आकर लीडर साहब एक ऐसा इंकशाफ कर दें जो इससे पहले किसी ने ना सुना हो या उसको कोई बंदा एंटीसिपेट ना कर रहा हो, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जब शेर अफजल मरवत साहब जलसा गाह में दाखिल हो रहे थे तो उनके साथ कुछ कारकुनान मौजूद थे जिनकी वहाँ पर धक्कम पेल हुई, वो जो वॉक थ्रू गेट है वो टूट गया और इस दौरान शेर अफजल मरवत साहब ने अपने साथ आए हुए कारकुनान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसके बाद जब शेर अफजल मरवत साहब को तकरीर का मौका मिला तो उस तकरीर के दौरान उन्होंने एक जिसे हम कहते हैं ना कि वो कुछ कहते कहते रुक गए और इनका जो रुकना था वो बहुत ही ज़्यादा मानीखेज था। अगर ये शेर अफजल मरवत साहब को इस तरह के जलसों से खिताब का कोई एक्सपोजर नहीं है, ना ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस तरह के जलसों के अंदर किस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए और कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बेचारा तो पॉलिटिशियन है नहीं, वो तो एक जो है वो वकील टाइप करेक्टर था और जिस तरह के आजकल के वकील हैं वैसे ही वकील था। उसको चांस मिल गया तो उसने कहा कि चलो बढ़ गया वाला उसका जुमला हिट हो गया तो उस चक्कर के अंदर जनाब वो भी हिट हो गया। एनीवेज वो तकरीर कर रहे थे और इस तकरीर के दौरान उन्होंने जो जलसा गाह में उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे उनको मुखातब करते हुए कहा कि अब सिर्फ एक हफ्ते का गेम रह गया है, एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा कॉल मिलेगी और इस कॉल के ऊपर ना सिर्फ आपने निकलना है बल्कि इस तरह निकलना है जैसे आप पहले निकले थे। और इसके बाद एकदम से जो शेर अफजल मरवत साहब के करीब खड़े थे फैसल जावेद खान साहब, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को ज़रा अपनी तरफ खींचा और इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो अगली बात कहना चाहते थे वो कहते कहते रुक गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर मैं इस बात को जो है वो ज़रा थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करूं, और यही वो कड़ी हैं जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई नई कार्रवाई को प्लान किया जा रहा है। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हफ्ता नहीं लगाया, अब 10 दिन लगा ले, ये हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा कॉल आएगी तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन के बाद कॉल आएगी अगले जलसे की। इसका मतलब ये है या किसी अगली कार्रवाई की। अब अगला जलसा जो है वो कहाँ पे होगा, उसके लिए लाहौर की एक तारीख अनाउंस की गई थी 14 सितंबर, जिसको अब मुलतवी कर दिया गया है और अभी नई तारीख उसके हवाले से देनी है। और लाहौर में जलसे के लिए मुकाम के तयन और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जलसे की मंजूरी लेना ये भी अभी एक अमल जारी है। लेकिन इसके बावजूद ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है तो कोई ऐसी जो इशू या ऐसी कोई प्लानिंग किसी नए जलसे की, रैली की, हड़ताल की, स्ट्राइक की ये चल रही है। मेरा ख्याल ये है कि मुझे जो अंदाज़ा है वो इसी बात की तरफ हालात और वाक़यात इशारा कर रहे हैं कि अगले एक हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा या वो मिलिट्री कस्टडी में चले जाएंगे, दिया जाएगा या चले जाएंगे। तो जिस वक्त इमरान खान साहब मिलिट्री कस्टडी में जाएंगे तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत होगा कि इमरान खान साहब को अब 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद के साथ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को भुगतना है। और उनके लिए कोर्ट मार्शल की इस कार्रवाई को भुगतने का मतलब ये है कि उनको 9 मई के वाक़यात पर अब सज़ा मिलनी है और फौजी अदालत से सज़ा मिलनी है जिसको किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कस्टडी में जाने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज के लिए बाहर निकलना ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी होगा बल्कि इमरान खान को बारगेनिंग पोजीशन में लाने के लिए भी ज़रूरी होगा। और शायद शेर अफजल मरवत साहब इसी बात का इजहार कर रहे थे। दूसरी कड़ी इस हवाले से वो मिलती है जनरल फैज़ हमीद की रिहाइश गाह से। और जनरल फैज़ हमीद साहब की रिहाइश गाह का जब मुआयना किया जाता है तो वहाँ पर कुछ हैंड रिटन चीज़ें मिलती हैं जिसके अंदर कोई नक्शे भी मौजूद होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि
शायद एक नया 9 मई को प्लान करने का किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई जिक्र था। और ये जो हाथ से लिखी हुई तहरीर है, ये खुद जनरल फैज़ हमीद साहब की है। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने अगर इस तरह का कोई नक्शा बनाया और किसी इमारत को हाईलाइट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगली कार्रवाई मुमकिना तौर पर होनी थी, उसके लिए कोई पेशगी बंदोबस्त किया गया है। अब वो जो तहरीर निकलती है, जो नक्शा निकलता है जनरल फैज़ हमीद साहब के घर से, उसका ताल्लुक 9 मई से है या अब इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत से है, किस हवाले से है, या नवंबर की सूरत हाल से, किसी न किसी जगह पर ये जाकर चीज़ें मिलती ज़रूर हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई नई खिचड़ी जो है वो पक रही है। इसी दौरान गवर्नमेंट की तरफ से जो आईनी तरमीम है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। और आईनी तरमीम के लिए सेनेट और अरकान कौमी असम्बली जो हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस बात से आगाह भी कर दिया गया कि जनाब आपने अगले 1 हफ्ते के दौरान जो इस्लामाबाद है, इससे बाहर नहीं जाना है, इस्लामाबाद रहना है। और जो अरकान असम्बली इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनको भी इस बात का कह दिया गया है कि जनाब तुझे फटाफट वापस आ जाओ, ताड़ी लोड़ पै गई है। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से भी एक ख़त सामने आया है, जो उन्होंने अपने अरकान असम्बली को तहरीर किया है। और इस ख़त के अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अरकान असम्बली को किसी भी आईनी तरमीम के मुसवदे की हमायत ना करने का हुक्म जारी किया है। और उनका ये कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले के तहत ये हदायत जारी की जा रही है। और हदायतनामे में कहा गया है कि आइन में तरमीम के हवाले से पीटीआई किसी भी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हमायत नहीं करेगी जिसमें किसी भी आइनी तरमीम की तजवीज़ दी जाए। आपको हदायत दी जाती है कि ऐसे किसी भी बिल तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। मतन में ये भी कहा गया है कि तमाम अरकान आइन के आर्टिकल 63A के तहत चेयरमैन की जानिब से दी जाने वाली हदायत के पाबंद हैं। मुखालफत करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत असम्बली की रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है ना बैरिस्टर गौहर खान साहब, इन्होंने भी कोई किसी जाली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, क्योंकि जो हालात हैं ना इनके, वो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बस 3rd रेट किस्म के स्टूडेंट रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, जिसको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी के हेड को, यानी पार्लिमानी लीडर को, यानी ज़रताज गुल को एम्पावर किया गया है कि उसका फैसला चलेगा, ये भाईजान का फैसला नहीं चलेगा। लिहाजा अरकान असम्बली जो है वो इन हदायत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे वोट डालने पर, तो वो खुल डुल के वोट डाल सकते हो, तो वाल नहीं मुझे कोई तकेगा। अलबत्ता ये जो प्लान है, ये मुझे किसी दूसरी सिमत पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखना ये है कि अगले 7 दिन के अंदर ये जो एंटीसिपेट कर रहे थे जनाब शेर अफजल मरवत साहब, इसकी तय में से कौन सी चिड़िया बरामद होती है। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।